पहले तुम्हारा डाउट्स मैं बता देता हूँ, ठीक है। बोलो डाउट्स बताओ तो क्या दिक्कत था। एक वहाँ पे लाइट ऑन कर दो, इस लाइट को। जैसे क्या दिक्कत है बताओ तो। जैसे इस टाइप से था कुछ, एच सी वर्मा क्वेश्चन में कराया था ऐसे। एक ये था, यहाँ पे मान लो कि क्रॉस ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे डॉट ले लेते हैं। ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट कितना था, आई नॉट था, और यहाँ भी करंट कितना था, आई नॉट था। इसी टाइप से था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं वो भी कर देता हूँ। यहाँ डॉट था, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा ऐसे तो। और इसको क्रॉस, अब इतना क्रॉस मैं कैसे बनाऊँ। अच्छा, जेई का जो मैं डाला हूँ वो सभी देख लिए हो, पूरी वीडियो तो देखना चाहिए ना। ये कुछ ऐसे ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस है ना, क्रॉस ऐसे। जैसे इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस कितना है जल्दी बताओ। आर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी करंट आई नॉट है, और यहाँ भी करंट कितना है, आई नॉट है। तो इस पॉइंट से पास करता हुआ क्या करेंगे हम, एम्पीरियन सर्किट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी करंट है उसको तो कंसीडर करेंगे ही, साथ साथ यहाँ जो भी करंट है उस सबको भी हम, यही एम्पीरियन सर्किट है। तो इसमें एम्पियर सर्किट लगा दो। क्या होता था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई वन। तो ये हो जाएगा बी, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई वन। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये सभी करंट लेंगे। तो यहाँ पे करंट, जैसे यहाँ पे तो आई नॉट आउटवर्ड है, और यहाँ पे आई टू ले लेते हैं इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे म्यू नॉट, और आई नॉट माइनस आई टू लिख देते हैं। बताओ यस और नो। और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। बी इक्वल टू इतना हो जाएगा, बी इक्वल टू इतना हो जाएगा। यहाँ तक और कोई डाउट्स है तो पूछो, बताओ तुम बताओ। अच्छा, अब हम निकालेंगे कैसे, तो इसका एरिया बताओ तो, इसका एरिया बताओ तो कितना होगा। ये कुछ ऐसे था, बी था और ये सी था। इसका एरिया बताओ, पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई नॉन। यूनिट से कितना होगा, तो आई नॉट अपॉन में पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बता दो यस और नो। क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसका एरिया कितना होगा, जो हमने सेट किया इसका एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आई नॉट अपॉन में पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट्स हो, तो इस पाई से ही पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहीं आई वन हम लेंगे। इससे जो करंट फ्लो कर रहा है इसको आई टू, आई टू इतना ही हो जाएगा। तो आई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर
और आई नॉट तो आई नॉट ही रहेगा, माइनस आई टू कर दो आई नॉट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आगे का काम तुम खुद कर लो, इसको सोल्व कर लो। पूछो अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो। समझ गया? चलो इससे करते हैं। कहाँ तक करा दिया था? 13 तक, 14 तक करा दिया था। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बता सकते हो? चलो अब 1 से ही करा देते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है बताओ? 11th क्लास में तो पढ़ के आए हो। वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ क्या है? या ये बताओ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो उस केस में वर्क डन कितना होता है? वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 1 से ही करते हैं। 1 और 2, जैसे राइट एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म फॉर लोरेंज फोर्स एफ ड्यू टू चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? तो इसमें हमने क्या बताया था? एफ इक्वल टू होता है क्या? b। ठीक है, और एफ का डायरेक्शन कैसे होगा? एफ का डायरेक्शन बताओ। तो एफ है इज परपेंडिकुलर टू v एंड एफ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू b होगा। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दिया हुआ है डिफाइन 1 टेस्ला यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? क्यू भी बी साइन थीटा लिख देंगे। तो Q इक्वल टू कितना लिख देंगे? F अपॉन में कितना हो जाएगा? भी बी साइन थीटा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये 1 एम्पियर, तो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की होती है, तो मैंने क्या बोला? अच्छा 1 टेस्ला पूछा जा रहा है। अच्छा सॉरी, 1 टेस्ला पूछा जा रहा है। तो इसमें B इक्वल टू F, मैंने 1 एम्पियर 1 कूलम समझ लिया, अपॉन में कितना हो जाएगा? क्यू भी साइन थीटा। ये सब चीज 1 कैसे आएगा? जब 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मूव करें इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज नोन एज 1 टेस्ला। समझ गए? तो इसमें सबको पुट कर दो। 1 न्यूटन होना चाहिए, क्यू 1 कूलम होना चाहिए, भी 1 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, और साइन थीटा 1 होना चाहिए, यानी कि थीटा क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, तो जब बी की वैल्यू सभी पुट कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 1 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करना है तो नोट करो जल्दी। हो गया? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखो दिया हुआ है ए स्टेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय ए पेयर ऑफ
फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इन द वायर। देखो ऐसे हैं, जैसे ऐसे गिवन है, ठीक है। ऐसे गिवन है ना। तो इसका एम जी कहाँ पे ऐसे होगा एम जी, और इसमें भी टेंशन कितना होगा टी होगा, और इसमें भी टेंशन कितना होगा टी होगा। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। बता दो यस और नो। अच्छा, तो इसमें पूछा जा रहा है, इसमें तो डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड एफ स्ट्रिंग मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा, ये बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें मैं कैसे लूँ, जल्दी बताओ। हाँ, या तो डॉट या नहीं तो क्रॉस, बताओ क्या लूँ। क्रॉस ले लिया। मान लो कि पूरे व्हाइट बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाए। तो किससे लेंगे बताओ, इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे लेंगे। जैसे मान लो कि करंट का डायरेक्शन सपोज करो कि हमने ऐसे ले लिया आई, और बी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो आई क्रॉस के माइनस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे कैप हो जाएगा, तो ऊपर की ओर हो जाएगा। देख रहे हो ना। तो इस पे करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और तब इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर हो जाएगा, और वो हो जाएगा कितना आई एल बी। तो इसमें टेंशन जीरो कब हो जाएगा, जब ए फोर्स इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इफ एफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, कब, जब टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी अपॉन में एल इंटू बी हो जाएगा। देख लो इतना ही हो जाएगा। एक मिनट, क्या बोली, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आई एल बी और एम जी हम, अच्छा सी ऑप्शन है, ठीक है। आप पूछो। अच्छा सुनो, मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले एक्स वाई, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश, और इसको क्या कर लो तुम जेड ले लो। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि किस डायरेक्शन में है, बी। बी कितना है, बी नॉट माइनस के लिख सकता हूँ, बता दो यस और नो। लिख सकता हूँ ना, बी नॉट माइनस के लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा। अगर सपोज करो कि करंट ऐसे है तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, तुम करके देख लो। ये फिजिकल टू कितना होता है, आई एल क्रॉस बी। तो आई का डायरेक्शन ऐसे, यानी कि आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, तो ये कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अगर मान लो कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो उस केस में कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस के कैप, तो कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा। तो माइनस जे कैप तो नीचे ही लगेगा, तो कभी टेंशन जीरो नहीं होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो तो एनसीईआरटी की बुक खोलो, ये कराया भी था मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट कुछ देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे देख रही हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी क्रॉस गिवन है। तो इसमें समझ में आया कि कैसे किया हमने, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स को mg के इक्वल टू कर देंगे और फिर निकाल देंगे। इसी में क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन का यूज है, इसलिए इसको अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, दिया हुआ है इलेक्ट्रिक, दिया हुआ है ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इतना इतना देख लो, यानी कि जैसे मान लो कि करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे हो जाए और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाए, समझ गए? तो इस केस के भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इसमें F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ILB साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ILB हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पैरेलल है तो इस केस में फोर्स ही 0 हो जाएगा। थर्ड में 45 डिग्री है तो भी कम हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फोर्थ का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ देखो, दिया हुआ स्टेट वायर ऑफ मास दिस, और इतना, ये तो सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये कराया था क्या? ये दिया हुआ है ए चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V enters in a uniform magnetic field B and move in a circle of radius R। तो R का फॉर्मूला हम क्या, √2m/q_v अपॉन में q इंटू बी। भी क्या है इस केस में, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, तो दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल इतना, इफ v इज डबल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल विल बी। जैसे यहाँ पे r1 ले लेते हैं, इतना कर दे, r2 ले लेते हैं तो 2mq, और ये कितना लिख देते हैं, 2v लिख देते हैं अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा, q इंटू बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। ये r गिवन है, r गिवन है। अब 2 डिवाइडेड 1 कर दो, r2 तो हमको फाइंड करना है, r2 क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस केस में 2 डिवाइडेड 1 कर दो, तो इसको कर दो r2 अपॉन में r1, और इसमें क्या बच जाएगा जल्दी बताओ, तो √2 बच जाएगा, देख लो। तो r2 इक्वल टू √2r हो जाएगा, सिंपल है। उसमें नहीं लिखा हुआ है, वो ये फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, तो मैं लिखाया था ऐसे, यहाँ पे ये फार्मूला लिखाया था मैं रेडियस का, mv अपॉन में qb। भी क्या है इस केस में, वेलोसिटी या लीनियर मोमेंटम अपॉन में qb, और 2mk अपॉन में qb, के क्या है, और इसके बाद में 2mqv अपॉन में qb। और इस सबको मैंने ड्राइव भी किया था कि आता कैसे है, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन की कोई जरूरी नहीं, जस्ट फॉर्मूला याद रखो तुम। अच्छा, हो गया। इस थर्सडे को अभी मैं बताऊंगा कि क्या करूं, क्या किसका टेस्ट लूंगा। कमिंग थर्सडे को मैं टेस्ट लूंगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अभी तो पेपर इसी के होने हैं, तो इसी तीनों चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा, चैप्टर 1, 2, 3। सबका तो इंडिविजुअल हो ही चुका है, 50-50 हो चुका है, हो गया। अच्छा, कुछ कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। जैसे एक मैं बताया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दे सच दैट v इज परपेंडिकुलर टू b, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जैसे मान लो कि पूरे पूरे व्हाइट बोर्ड में मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्रॉस है, एक चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया v स्पीड से, तो कैसे मूव करेगा, तो सर्कल में जैसे p पॉइंट से गया तो फिर p पॉइंट पे आएगा और इसी के ऊपर उसका सेंटर होगा, और इसका कुछ ऐसे होगा, यानी कि इसका जो सर्कल इस तरह से सर्कुलेट करेगा ताकि इस सर्कल के एक्सिस के लॉन्ग क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो।
और देखो इसमें ऐसे हम समझ रहे हो ना, इसमें क्या होगा, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी ऐसे बी ऊपर की ओर, तो ऐसे लगेगा, ऐसे करेगा। अगर मान लो कि ये डॉट होता तो कैसे होता, तो अगर यहाँ से मैं प्रोजेक्ट करता तो फिर एक पी पॉइंट से फिर कुछ ऐसे आके कुछ ऐसे आके फिर ऐसे आता और यहाँ पे सेंटर हो जाता। ठीक है, समझ में आया ना कि कैसे किया। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाता और इसको मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता भी स्पीड से, तो कैसे होता। यहाँ भी परपेंडिकुलर है, बताओ कि कैसे होता। हाँ तो बताओ इस केस में वो कैसे करता। इस दोनों केस में तो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, जो सर्कल जो सर्कल होगा उसके एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, तो यहाँ भी वो कंडीशन फुलफिल होगा। यहाँ भी जो सर्कल बनेगा उसका एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कैसे होगा थोड़ा बताओ। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें फोर्स का क्यू भी क्रॉस बी, तो क्यू भी का डायरेक्शन ऐसे है, भी ऐसे कर सकते हैं, तो फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। तो ये जो सर्कल में मूव करेगा वो कुछ ऐसे मूव करेगा, ऐसे देख लो। जैसे क्यू भी क्रॉस बी, क्यू भी का डायरेक्शन ऐसे है, बी का डायरेक्शन ऐसे है, तुम राइट हैंड तुम ऐसे ले लो, एक्स वाई जे करके देख लो। तो जैसे हमने ऐसे कर लिया एक्स, ये वाई, और ए कर दिया हमने क्या, इसको जेड कर दिया। इसमें क्या होगा, जे क्रॉस आई, क्यू भी क्रॉस बी, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा। तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ऐसे किया, एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। तो ये कुछ ऐसे करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7 देखो, इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि इस केस में देख लो कुछ ऐसे बनाया हुआ है, जैसे एक्स ले लिया। हाँ वो किस केस में अभी जो कराया था वो, तो इसमें देखो, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिया था बी, और इसको प्रोजेक्ट हमने किया था ऐसे भी, तो उस केस में कुछ ऐसे करेगा। अभी अभी मैंने ऐसे बताया था। अगर मान लो कि बी ऐसे हो और भी ऐसे हो जाए, तो किस कैसे कैसे करेगा, क्यू भी क्रॉस बी, तो ये कुछ ऐसे करेगा, ऐसे। ठीक है, समझ रही होगी कैसे। जैसे कुछ नहीं कि अब इस पे जैसे क्यू आई क्रॉस ये कर लिया, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लग रहा था, तो जैसे ऐसे किए तो ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ सीबीएसई में नहीं है। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन जेई सब में आया हुआ है। ठीक है, नीट जेई में, तो वहाँ पे जब मैं कराऊंगा तो ये सब चीज़ कराऊंगा वहाँ पे, अभी देख लो थोड़ा सा। अच्छा देखो, अभी देखो ये देखो, तुम क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स along एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इट इंटर्स इन अ मैग्नेटिक इंटर्स इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड along द निगेटिव जेड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो हम क्या करते थे, जैसे जेड हमने ऐसे बना दिया, इसने जेड ऐसे बनाया हुआ है, तो जेड हम इसी का जस्ट अपोजिट ले लेंगे। समझ में आया। अच्छा, तो इसमें दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा माइनस जेड डायरेक्शन में है, तो माइनस जेड का मतलब क्या हुआ, हमने ऐसे ले लिया, ए एक्स वाई है, ये तुम्हारा जेड ऐसे है और माइनस जेड ऐसे है। और भी इक्वल टू हम लिख सकते हैं भी नॉट आई कैप लिख सकते हैं, और बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी नॉट माइनस के कैप। बताओ, डायरेक्टेड इनटू ड्रॉ द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन आफ्टर एंटर्स इन द फील्ड। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, क्यू भी क्रॉस बी। अच्छा, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस ही, और ये कितना हो जाएगा, भी नॉट आई
क्रॉस बी नॉट, तो इसको प्लस कर दो, के कैप कर दो, तो आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस, तो ई भी नॉट बी नॉट, और कितना हो जाएगा माइनस, माइनस जे कैप। तो कैसे कैसे ये बताओ कि कैसे इलेक्ट्रॉन को, जब ऐसे हम प्रोजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को ई से, तो कैसे सर्कुलेट करेगा, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, समझ समझ में आ रहा है ना, कि फोर्स उस पर ऐसे लगेगा तो कुछ ऐसे करेगा, कैसे करेगा जल्दी बताओ। देखो इस पे फोर्स, जैसे फोर्स ऐसे लगेगा तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो कुछ ऐसे 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 करेगा, वो ऐसे ऐसे करेगा, क्योंकि इसका सर्कल का एक्सिस क्या होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारा कुछ ऐसे है, ऐसे है, तो ये कुछ ऐसे करेगा, जैसे अभी मैंने बताया है सब चीज, ऐसे है एक्स, ये है वाई, हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, वो जो सर्कल होगा उसके एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, हाँ एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, तो जैसे यहाँ से जा रहा है तो कुछ ऐसे करेगा, है ना, ऐसे करेगा। अच्छा देखो अभी हमने बताया था कि जो सर्कल, जैसे जैसे मान लो कि एक हमने ऐसे बताया था कि ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बताया था ना, तो ये जो सर्कल है ये क्या है, इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इसका एक्सिस कैसे होगा, ऐसे होगा, एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक्सिस के लॉन्ग है। अभी हमने बताया कि जैसे ऐसे है, तो इसमें जो सर्कल होगा वो कुछ ऐसे होगा, तो इस पे देखो ना फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, जैसे ऐसे जा रहा था, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, माइनस जे, तो माइनस जे किस साइड होगा, इस साइड होगा, ऊपर की ओर होगा, वाई ऊपर की ओर है, तो जे नीचे को, तो इसको फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो फिर ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। जैसे इसमें इसमें सर्कल हुआ ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे है, और इसका एक्सिस वैसे हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था ऐसे कि एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो सर्कल कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे, और एक क्वेश्चन था जैसे ऐसे प्रोजेक्ट किए तो ऐसे ऐसे, कौन सा वाला होगा, अंदर ही है, जैसे ऐसे है, तो कौन सा होगा, ये वाला सर्कल होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा, एक और ऑप्शन कुछ ऐसे ही बना हुआ था, ये वाला होगा। मैंने कितना बार बताया था कि जैसे प्रोजेक्ट किए पी पॉइंट से, तो जो सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, जस्ट इसी के ऊपर उसका सेंटर होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी बहुत सारे केसेस हैं, एच सी वर्मा में इस टॉपिक पे एक चैप्टर ही है, इस टॉपिक पे एक चैप्टर ही है, ठीक है। हाँ कौन तब होगा, यही वाला केस होगा, ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, ये वाला कभी केस होगा नहीं, ऐसे होगा कि चार्ज पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किए पी पॉइंट से, तो ये कुछ सर्कल ऐसे बनेगा, ऐसे कभी बनेगा, चाहे तुम ऐसे ले लो या ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो, कभी नहीं ऐसे बनेगा, कैसे, जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट किया हमने ऐसे, पी पॉइंट से यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया, और चार्ज पार्टिकल मान लो कि पॉजिटिव है, तो कैसे जाएगा, तो ऊपर की साइड से घूम के आएगा, तो ये कुछ ऐसे जाके ऐसे जाएगा, और इस यहीं सेंटर होगा ना, इस टाइप से जाएगा, तो मैंने तो देख रही हो मैंने कैसे ड्रॉ किया था, ठीक है। चलो नोट करना है इसको, हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे डॉट है, ठीक है, और यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, क्यू भी, और ऐसे तो ऐसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, तो ये कुछ ऐसे
ऐसे करेगा और ऐसे जाएगा और इसके सेंटर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे केसेस हैं, देखो अभी मैं बताऊंगा, जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ गया तो इतना क्या हुआ, लीनियर डिफ्लेक्शन हुआ, इतना एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। ये सब चीज़ अभी मैं बताऊंगा, एच सी वर्मा का कराऊंगा, तो यहाँ तक तो कोई ज़रूरी नहीं है। और मैनी मैनी क्वेश्चन इस पे जेई, इसका एक एच सी वर्मा में चैप्टर है इस टॉपिक का, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत चीज़ है इसमें भी। ठीक है, हो गया। ये अगर समझ लिए अच्छी तरह से, जो बुकलेट में करा रहा हूँ, PYQ करा रहा हूँ, ये समझ लिए तो 50% मान लो कि तुम लोग का तैयारी हो गया जेई का, और रिमेनिंग 50% वहाँ पे हो जाएगा जेई नीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दिया हुआ है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ enters a region of uniform magnetic field acting perpendicular to their path, which of will move in a circular path of higher frequency। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ ऐसे है, और एक प्रोटॉन, प्रोटॉन ही है ना, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक कैसे मूव करेगा, अच्छा रेडियस इक्वल टू कितना होता है, एम भी क्यू बी, क्यू और बी तो दोनों सेम है। अच्छा, मास दोनों का क्या है, डिफरेंट है, प्रोटॉन का बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रोटॉन का कुछ ऐसे होगा और इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसे होगा। समझ रही हो, प्रोटॉन का रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का कम होगा। उसके बाद में पूछा जा रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, क्यू बी अपॉन में 2πm, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 1 में m है, समझ रहे हो ना, तो एम पी इज ग्रेटर देन एम ई, एम पी, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पी का कम होगा और फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, प्रोटॉन पे ऊपर की ओर लगेगा तो ऐसे कुछ आएगा। क्यू बी क्रॉस बी करके देख लो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो तो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 9, देखो क्या कहा जा रहा है। 9 दिया हुआ है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग, वेलोसिटी v एंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी गेट अफेक्टेड। बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो राइट एंगल होता है तो उस केस में क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, अभी पता है, बता दो यस और नो। उस केस में क्या होगा, फोर्स ऐसे लगेगा, जैसे मान लो कि ऐसे है, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा एफ, और वेलोसिटी क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए मैं बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें फोर्स तो एक ही लग रहा है, वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये 11th में पढ़ के आए हो, वर्क एनर्जी में होता है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो वर्क डन इस केस में क्या होगा, ये वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी होता है, तो ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी एक्स,
या डी, तो डी का डायरेक्ट ऐसे होगा और फोर्स तुम्हारा ऐसे होगा। जैसे इस पॉइंट पे ले तो फोर्स तुम्हारा यहाँ पे ऐसे होगा और डी क्या होगा तुम्हारा ऐसे होगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो लिख सकते हैं एफ डी कॉस 90। तो कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू दिस। इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फाइनल इक्वल टू क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा, यानी कि उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। समझ में? उस केस में सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ में जब मूव करेगा तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो वर्क डन 0 होगा, और वर्क डन 0 होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 0 होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया कि हमने कैसे किया? तो ऐसे भी पूछे कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा कि नहीं, स्पीड चेंज करेगा कि नहीं, तो स्पीड भी चेंज नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10th। तो करो। हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10th। देखो इसमें दिया हुआ है ए लॉन्ग स्टेट वायर कैरीज ए स्टेडी करंट आई along पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है ऐसे। अच्छा, इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम ए पार्टिकल of charge minus q is moving with a velocity v along x axis। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है इस डायरेक्शन में v मूव कर रहा है और q इक्वल टू कितना है माइनस क्यू है। ठीक है, क्या अच्छा हाँ प्लस क्यू है। ठीक है, तो इसमें बताना है इन विच डायरेक्शन पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स, तो इसके चलते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। लॉन्ग वायर के चलते हमने मैग्नेटिक फील्ड बताया था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, है ना, अपॉन में आर क्यू। यही मैं बताया था डी वी इक्वल टू बायोट सवाट प्लस है। तो यहाँ पे एक डी एल लो और इस पॉइंट पे निकालना है तो ये आर ले लिए, ये डी एल का डायरेक्शन हो गया। तो डी एल किस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड बना लो, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आई डी एल किस डायरेक्शन में है जे में है, और आर किस में है आई में है, तो जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा माइनस के, तो माइनस के यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अब इस पे फोर्स निकाल दो, फोर्स कितना होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू भी नॉट आई कैप लिख दो क्रॉस बी नॉट के कैप, तो क्यू भी नॉट बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा माइनस लगा दो यहाँ पे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्या होता है यहाँ पे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे होगा, यहाँ पे प्लस है तो जे कैप हो जाएगा, और ऐसे भी कर दोगे तो क्यू भी नॉट बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू। ठीक है, या तो राइट हैंड थंब रूल यूज करो, नहीं तो तुरंत एक्स वाई जेड निकाल के तुम ऐसे बना दो। ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला ज़्यादा है लेकिन चैप्टर में है कुछ नहीं।
11th में देखो, ये दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू मूविंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज इंक्लाइंड टू एन एंगल 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यानी कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी तुम्हारा इस डायरेक्शन में है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड एंड एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब दिस पार्ट। बताओ, तो हेलिकल पाथ हो जाएगा। क्यों हेलिकल पाथ क्यों होगा? क्योंकि दो कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग और दूसरा परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और जो पैरेलल होगा वो स्ट्रेट मूव कराया जाएगा। ये क्वेश्चन मैं वहां भी बताया था। ठीक है, अब उसके बाद में ये नोट कर ली इसको। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चैप्टर में फॉर्मूला याद रखना है। 3 डेरिवेशन में बताया था, याद करना है। कौन कौन सा डेरिवेशन? बायोट सवाट ला के चलते एप्लीकेशन ऑफ बायोट सवाट ला एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना और 2 वायर के बीच में फोर्स निकालना और 3rd टॉर्क निकालना। बस 3 ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। एक चौथा डेरिवेशन आईएल क्रॉस वी बताया था जो कि पूछा नहीं जाता है, तो और उसमें निकालना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो, तो एकदम ईजी है। लेकिन 3 डेरिवेशन ही पूछे गए हैं और यही 3 याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तो अगले थर्सडे को टेस्ट क्या है? चैप्टर 1, 2, 3 PYQ प्लस NCERT। ठीक है, इसलिए तैयारी करना शुरू कर दो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। ट्वेल्थ दिया हुआ है, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी। देखो, तो रेडियस का फॉर्मूला भी मैंने क्या लिखा था? अंडर रूट के अपॉन में क्यू बी इक्वल टू अंडर रूट 2m क्यू भी अपॉन में क्यू बी। ठीक है, तो दिया हुआ है प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन हैव ए प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि भी सभी का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, एक मिनट, एक्सेलरेटेड। ठीक है, देन सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ठीक है, देयर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हमने क्या लिखा? Q इंटू वी होता है, तो K इंटू क्यू इंटू वी होता है। तो इसमें प्रोटॉन के लिए लिखोगे Kp इक्वल टू ई इंटू वी, के डी ड्यूट्रॉन का ई इंटू वी हो जाएगा और के अल्फा का कितना हो जाएगा? 2 इंटू वी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब चार्ज में लिखाया भी था, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा। तो इसमें अब कर दो, ये पार्ट 1 ही है, तो इसमें लिख दो के पी इज टू के डी, के अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय प्रोटॉन इज 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो एम भी ये सेम एक्सलेटिंग पोटेंशियल है, तो ये लगाएंगे फॉर्मूला में। जैसे आर पी इक्वल टू हम लिख देंगे अंडर रूट 2mp इंटू भी अपॉन में इंटू भी, और ये कितना गिवन है? 5 गिवन है, 5 गिवन है। और आर डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 2 MP इंटू भी अपॉन में इंटू भी,
इक्वल टू आर डी लिख देते हैं, ठीक है। और आर अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये सब तो लिखाया था, मास में क्या रिलेशन होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ई होता है, और न्यूट्रॉन पे भी अल्फा पार्टिकल पे 2, ये सब चीज मैं लिखाया था। किसको, सॉरी सॉरी, यहाँ पे बी होना चाहिए, हमने भी लिख दिया, बी होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और उसके लिए लिखेंगे तो 2 mp 2 इंटू भी अपॉन में 2 इंटू बी आर अल्फा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, और इसको 3 कर दिया। 1 में 2 से डिवाइड करो, 2 पहले देखो, हाँ पहले हम करते हैं 2/1, तो ये हो जाएगा आर डी अपॉन में 5, और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलो तुम लोग करो, करो तुम लोग, और इसमें ईबी ईबी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट, एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं, 2 इंटू भी अपॉन में 2 ई भी, तो ये कितना हो जाएगा, आर डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फर्दर तुम 3/1 कर दो, अल्फा अपॉन में 5, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अच्छा इस 2 से इस 4 को कट कर दो, ठीक है, ईबी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट, 2 इंटू MP 2 EV अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 MP EV, 10 कैसे आ जाएगा, सर आपने ना थोड़ा गलत कर दिया सर, आपने पहले आपने ना वहाँ पे नीचे से 2 हटा दिया है, लेकिन ऊपर आएगा 2 देखो नीचे से मैंने क्या किया, इस 4 को इस 2 से कट कर दिया, तो ऊपर से 2 भी तो आएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो आपके अंदर लिखा ही नहीं तो एक 2 यहाँ लिखा, एक 2 यहाँ लिखा, है। 2 को तो अलग आएगा, एक और 2 आएगा बाहर 2 कैसे आएगा, सर, जैसे कि यहाँ पे आपने 2 इंटू 4 एमपी कट करा, हाँ हाँ, तो वहाँ पे 2 इंटू 2 4 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखा है नहीं, 2 लिखा हूँ, MP लिखा हूँ, 2 ये भी लिखा, तो अलग है, 2 इंटू 4 इंटू 2 8 है वहाँ पे, ये 2 इंटू 4 इंटू 2 एक समझ रहे हो, सर 2 ई से आपने 4 एमपी कट करा तो वहाँ हाँ पे 2 आ गया, नहीं नहीं, जैसे इस 4 को बाहर लाएंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 2 कैंसिल, वहाँ पे आपने लिखा ही नहीं, तो वहाँ पे मैं क्या लिखूँ, सर बाहर 2 तो बाहर क्यों, अंदर ही हमने 4 लिखा तो क्या दिक्कत है, अंदर ही हमने, अरे यहाँ भी तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी तो अंदर 2 है, हाँ यहाँ पे 2 है, हाँ तो क्या, तो यहाँ पे देखो, तो तुम 4 लिख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये √2 ही आ जाएगा, और 5, तो आर अल्फा इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। चलो सोल्व करके देखो, तो सोल्व करके देखो, कितना आएगा, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं ये वेरीफाई करता हूँ,
और this is the 2 into EV और this is 10 हो गया। क्या रहा है, 10 आ रहा है? 10 आ रहा है। कैसे? अच्छा एक, कैसे? हाँ कैसे? अच्छा यहाँ तक तो को यहाँ, हाँ नहीं, जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करा, हाँ यहाँ तो तक तो, आपने ऊपर ना वहाँ पे 2 EV लिख दिया, तो 2 या तो वो अंदर नहीं आएगा, जैसे चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है, ईवी ही तो। 2 EV नहीं आएगा वो अंदर, जैसे कि या तो आप उसको अगर आपको वहाँ पे लिखना है तो वो बाहर आएगा 2, अंदर EV रहेगा, नहीं तो फिर अंदर होगा तो 4 EV रहेगा। सर आपने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, आपने किसी को लेके सॉल्व अच्छा चलो मैं, वैसे भी करोगे तो मैंने वैसे ही करा है, बट जैसे कि अंदर अच्छा इस 4 से इस 2 को मैं कट कर दिया, जैसे नहीं होता है Q इंटू बी होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टू आ गया, तो यहाँ पे 4 इंटू टू, 2 इंटू टू 4, 2 आ गया, 4 और एक और 2 है सर, एक और 2 का, तो 8 है कहाँ, एक और 2 कहाँ से आएगा? 2 है सर, 2 ई को जो आपने 4 2 इंटू 4 एम पी इंटू 2 ई इंटू भी लिख दिया, तो इस 4 को मैंने बाहर लगा दिया, 2 से कैंसिल कर दिया, तो क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ इसमें? हम्म, तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तो 2 ही होता है, क्या 4 ई भी बचेगा, तो इसमें 2 तो है ही है। चलो करके देखो, तो एक बार देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है? बताओ तुम क्या, कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है? उसके बाद में चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 सेम आया या डिफरेंट आ रहा है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो 13, सेम आया या डिफरेंट आया? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ये गिवन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड v, अंडर व्हाट कंडीशन इट विल कंडीशंस विल इट मूव इन सर्कुलर पाथ, हेलिकल पाथ, जब भी बी के परपेंडिकुलर हो जाए, सो दैट काइनेटिक बी पार्ट में है, सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, अभी मैंने किया था, ठीक है? तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है? अब तुम लोग करके बता दो, ये क्वेश्चन करके बता दो तुम लोग। जो आपने हमें दिखाया था ये हम किसी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ले रहे थे, हमेशा ट्रू ही होगा। हाँ वो कहीं भी ट्रू ही होगा। चलो एक क्वेश्चन करके बता दो। चलो जेई के कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और जेई के क्वेश्चन, और देखो जेई का भी क्वेश्चन एकदम इजी है। अच्छा इसका अब तो सबके पास है नहीं, ये देखो, ये कर सकते हो कि ना, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, कुछ नहीं है, ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, सेंटर पे निकालना है। अच्छा चलो अभी जिस टॉपिक, हाँ चलो तुम लोग लिखो, तो लिखो, ये 21 के पेपर में है, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द रेशियो ऑफ रेडिएशन, हाँ लिखो, पहले लिखो, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग इन सेम मोमेंटम इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, comma, the ratio of magnetic force acting
ऑन देम, बताओ। सेकंड में रेशियो निकालना है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, और फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में देयर स्पीड का रेशियो निकालना है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन देख लो तुम। तो कौन कौन से पार्टिकल्स थे, अल्फा, बताओ कौन कौन सा है, अल्फा, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोनों सब पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमको सब पे फोर्स का रेशियो निकालना है, और वेलोसिटी का इक्वल मोमेंटा है, मोमेंटम इक्वल है, इक्वल, तो फोर्स का रेशियो निकालना है। यानी कि एम भी क्या हो गया, सभी केस में सेम हो गया, चार्ज अलग अलग होगा। चार्ज अलग अलग होगा। अभी तो थर्ड चैप्टर का बुकलेट तुमको तुरंत मिल जाएगा अभी एंट्रेंस के लिए, ठीक है, पी वाई क्यू ये सब मिल जाएगा। मैग्नेटिक फोर्सेस का निकालना है। हाँ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। दिया हुआ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विथ सेम मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम सेम है, तो हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना होता है, एम भी होता है, तो V इक्वल टू क्या लिख देंगे, P अपॉन में M लिख देंगे, तो लिख देंगे Q और P अपॉन में M इंटू बी साइन थीटा लिख दो। मास और चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है, सबको कर दो, और P B साइन थीटा तो सेम होगा। अच्छा उसके बाद में वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो मोमेंटम सेम है, मास डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका रेशियो निकाल दो। ये 21 का पेपर है। अब मैं कितना, इसमें से तुम लोग जितना मैं पढ़ाया पी को 50% क्वेश्चन तुम लोग आराम से कर दोगे। ये क्वेश्चन 22 में दिया हुआ है, ये प्रोटॉन ड्यूट्रॉन देखो 65 क्वेश्चन, देखो 65, ये 22 का पेपर है। तो इसमें एक चैप्टर है, एच सी वर्मा में एक चैप्टर है, वो चैप्टर के जितने अच्छे क्वेश्चन है उसको पहले मैं करा दूंगा। उसके जैसे कि सर्कुलर मास का रेशियो अलग अलग रेडियस और प्लस उसका वो सर्कल का, हाँ। तो ये सब 50% तुम लोग का जेई का तैयारी, ये मत बुझना कि हमने जो कराया ये सब तो जेई का कुछ अलग होगा, यही 50% है, और 50% कुछ और भी है, जैसे ये हमको एंगुलर डिफ्लेक्शन निकालना है, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे चला गया तो यहाँ पे कितना एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, ये लीनियर डिफ्लेक्शन कितना हो गया, ये सब चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा ऐसे मैं जब कराऊंगा तो बताओ ये चैप्टर कंप्लीट कर हो मान ले हम, और इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से रिवाइज करो, एनसीईआरटी पीवाईक्यू जितना मैं कराया अगर उतना कर लिए तो 50% तुम लोग का जेई नीट का तैयारी हो गया, और रिमेनिंग 50% एच सी वर्मा कर लो, उसके बाद में 100% हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद देते हैं इतना ही, और कोई डाउट्स है तो पूछ लो।